दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो हम लोग आ चुके हैं कुबरनेटिस के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या होता है एंड इसका हम इसको समझेंगे और इसका एक डेमो भी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपके लिए कमांड चेक कर लेते हैं हम लोग कि हमारा जो क्लस्टर है वो रेडी स्टेट में है या नहीं है। तो मेरा क्लस्टर जो है वो रेडी स्टेट में है, राइट। आप देखते हो कंट्रोल प्लेन जिसे कहते हैं मास्टर, और ये मेरे वर्कर्स दोनों रेडी स्टेट में है, और ये मेरे वर्कर्स ये दोनों ये रहे, ठीक है। सो ये मेरा मास्टर प्लेन है। तो आप लोगों ने अब तक ये सेटअप नहीं किया तो मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग कुबरनेटिस के पहले वीडियो से आओ, ठीक है। आप ये सेटअप देख लो। आपको सीखना है, आप सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको रन कर सकते हो, वर्चुअल मशीन में भी चला सकते हो, AWS में चला सकते हो, ठीक है, कहीं भी चला सकते हो। आपको VMware पे करना है तो आप VMware पे देख सकते हो, ठीक है। तो मैं VMware क्यों यूज करता हूँ, जस्ट बिकॉज कि ये फ्री टू यूज है, ठीक है। हम इसे यूज कर सकते हैं और इस पर कोई हमें चार्ज नहीं पे करना पड़ता। आज हम बात करेंगे कुबरनेटिस में नेम स्पेस के बारे में, ठीक है। तो नेम स्पेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कुबरनेटिस में, जो हमें मतलब हमें क्लस्टर रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो पहले आपको तो नेम स्पेस होता क्या है। नेम स्पेस एक लॉजिकल पार्टीशन है कुबरनेटिस में, जो क्लस्टर रिसोर्सेज को आइसोलेट और ऑर्गेनाइज करता है। ये मल्टीपल टीम्स या प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल क्लस्टर प्रोवाइड करता है, जिससे रिसोर्सेज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है ना। कुछ बेनिफिट्स होते हैं इसके, जैसे कि आइसोलेशन, है ना, मतलब रिसोर्स आइसोलेशन। नेम स्पेस की मदद से हम रिसोर्स को अलग अलग टीम्स या एप्लीकेशन के बीच आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो प्रोडक्शन वाले हैं वो प्रोडक्शन वाले में रहेंगे, है ना। मतलब हम क्या करते हैं, हम जैसे क्लास बनाते हैं ना स्कूल में, कि ये फर्स्ट क्लास हो गई, ये सेकंड क्लास होगी, तो फर्स्ट क्लास का बच्चा सेकंड क्लास को कांटेक्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है बाहर से जा करके, है ना। मतलब कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, आइसोलेशन में है वो, राइट। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम एक नेम स्पेस में जो पॉड्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो वो आपस में तो कर लेंगे कांटेक्ट, कम्युनिकेट, बट वो जो है एक दूसरे से नहीं कर पाएंगे अगर वो अनदर नेम स्पेस में है तो, है ना। वैसे ही जैसे कि हम अगर मैं बताऊं कि तीन चार तरह के होते हैं एनवायरनमेंट, जैसे कि एक SIT होता है, एक UAT होता है, प्रॉड होता है। तो वैसे मैं आज SIT बनाऊंगा, ठीक है। SIT के अंदर हम बनाएंगे दो पॉड्स एंड उन्हें करेंगे कम्युनिकेट। देन हम UAT बनाएंगे एनवायरनमेंट एंड मतलब कि दो नेम स्पेस, एक SIT नेम स्पेस और एक UAT नेम स्पेस, दोनों को फिर ट्राई करके देखेंगे कि वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो उसे कैसे कर सकते हैं कनेक्ट। तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि अभी मेरे पास कोई नेम स्पेस है कि नहीं है। तो कैसे चेक कर सकते हैं, kubectl get ns मतलब नेम स्पेस। तो ये मेरे कुछ बाय डिफॉल्ट हैं जो मैंने क्लस्टर रेडी करने के टाइम किए थे, देखो पहले के हैं ये सारे, ठीक है। ls कर लेता हूं मैं, और मुझे एक नेम स्पेस जो है वो क्रिएट करना होगा, kubectl क्रिएट ns sit। मैंने SIT नाम का एक नेम स्पेस क्रिएट कर लिया, ठीक है। मैं करता हूँ kubectl get ns। अब दिखेगा मुझे कि 5 सेकंड पहले मैंने एक बनाया है, कौन सा, SIT नाम का नेम स्पेस, ठीक है। सो अब SIT नाम का मैंने बना लिया नेम स्पेस। अब मैं इसके अंदर एक pod1.yaml फाइल को क्या करने वाला हूँ, डिप्लॉय करने वाला हूँ। तो ये मेरी pod1 YAML फाइल है, ठीक है, जो हम हमेशा से यूज कर रहे हैं। बस मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूंगा, जो ये मेरा मेटा डाटा है। आपको अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे होगे, सीरीज फॉलो कर रहे होगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि मैंने कौन सी फाइल बनाई है ये, एंड इसमें क्या क्या चीजें हैं। मैं इसमें सिर्फ एक नेम स्पेस ऐड कर रहा हूँ SIT, और जो इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल होगा, ठीक है, उसको मैं SIT कर दूंगा, दैट्स इट, राइट, दैट्स इट। इतना ही चेंज कर रहा हूँ मैं। नेम स्पेस मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। वो एक अलग एनवायरनमेंट होगा कि जब मैं SIT नेम स्पेस बनाऊंगा तो उसके अंदर मैं जो भी चीजें बनाऊंगा वो सारी SIT के अंदर ही रहेंगी और आपस में ही कनेक्ट करेंगी, वो दूसरे से नहीं होंगी कनेक्ट, ठीक है। तो मैंने pod1 YAML जो है अपनी वो चेक कर लेता हूँ एक बार मैं इसको, ठीक है। तो pod1.YAML को ऐड करूंगा, सीरीज मेरे SIT जो लिखा था, मेरे लेबल्स जो है वो नेम स्पेस सब मेंशन हो गए, ठीक है। अब मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ, kubectl apply -f pod1.yaml। आप इसको सिंपली अप्लाई कर दोगे, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं नॉर्मली करता हूं kubectl get pods एंटर करता हूं तो दिखाएगा नो रिसोर्स फाउंड इन डिफॉल्ट नेम स्पेस। मतलब अगर हम, जैसे मैंने यहाँ पे नेम स्पेस मेंशन किया था, अगर मैं नहीं मेंशन करता तो ये कहाँ चेक करता है, डिफॉल्ट नेम स्पेस पे, ठीक है। बट अब मुझे क्योंकि मैंने बनाया है तो मैं kubectl -ns, ठीक है, -n ऐसे लिख दोगे आप, -n लिख सकते हो, ठीक है, या फिर आप हाइफन मेंशन करोगे नेम स्पेस, ठीक है, ऐसे करके आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं -n लिख देता हूँ फिलहाल, -n SIT कर दूंगा। तो दिखेगा आपको कि मेरे SIT के अंदर एक पॉड रनिंग है। जब मैंने यहाँ पॉड चेक किया तो इसने डिफॉल्ट में चेक किया था, है ना, लेकिन मैंने उसको बोला SIT में बताओ कितने पॉड रनिंग है, तो SIT में उसने बोला आपका एक पॉड रनिंग है, ओके। तो अब मैंने एक पॉड बना लिया है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा सर्विस। अब सर्विस क्या होती है ये मत पूछना, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है आपको, ठीक है। सर्विस का जो वीडियो है टॉपिक, उसमें मैंने समझाया हुआ है। तो मैं यहाँ बनाऊंगा एक फाइल जो कि ऑलरेडी बनी होगी इसके अंदर, जो कि मैंने पहले करी हुई है वो फाइल, है ना। nginx -service.yaml खोलूंगा एंड ये आपकी सर्विस की फाइल, ये भी मैंने आपको समझा दी थी।
तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें भी मैं सेलेक्टर जो है उसको चेंज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्टर को हम कर देंगे ENV, ठीक है, और इसे मैं कर दूंगा SIT, राइट। एकदम सिंपल सा मैंने चेंज किया है। और इसके प्रोटोकॉल्स को हम चेंज कर देते हैं, 90 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। और यहाँ इसको रखूंगा 80, दैट्स इट। और पोर्ट हो गया मेरा। प्रोटोकॉल मुझे इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैं प्रोटोकॉल्स ऐड कर देता हूँ। पोर्ट्स आ गए यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। और प्रोटोकॉल है मेरा TCP, ठीक है। एंटर कर दूंगा इसको, यहाँ पे आ जाएगा मेरा पोर्ट, ये है 9090, ठीक है। और मेरा टारगेट पोर्ट, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ नोड पोर्ट को, क्योंकि नोड पोर्ट मुझे मेंशन नहीं करना है, अदरवाइज क्या होगा, ये नोड पोर्ट कंफ्यूजन करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा सेलेक्टर है ENV SIT, ये ना मेरा मैच होना चाहिए पॉड के मैच लेबल से। याद है आपको, मैंने देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें मैं कर लेता हूँ सेव एंड एग्जिट, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैट करूं लाइक दिस, कैट, ठीक है। तो मैंने इसे कैट किया था, तो यहाँ देखो नेम स्पेस लिखा था SIT ना, इसका लेबल क्या था, एनवायरमेंट SIT। तो इसका लेबल जो है वो मैच होना चाहिए मेरे सेलेक्टर से, सर्विस के सेलेक्टर, क्योंकि तभी जा करके वो SIT में सर्विस मेरी जो है वो क्रिएट करेगा सिर्फ SIT के ही अंदर, ठीक है। और कोई इसे नहीं क्रिएट कर सकता। तो मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ इसको kubectl, ठीक है, क्रिएट -f Nginx सर्विस हो गया ये। देखो नेम स्पेस हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, नेम स्पेस SIT, ठीक है। तो मैंने SIT के अंदर मैंने किया इसको क्रिएट, क्योंकि मैंने नेम स्पेस यहाँ अंदर मेंशन नहीं किया था, यहाँ मैंने सिर्फ क्या मेंशन किया था कि ये SIT में करके जहाँ SIT होगा वहां इसको डाल देना, ठीक है। तो एनवायरमेंट SIT करके सेट हो गया था। नेम स्पेस मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया रन टाइम पे। अब हम चेक कर लेते हैं कि कोई हमारी सर्विस है कि नहीं है। तो मैंने kubectl get svc -n, अगर मैं -n नहीं लगाता हूँ, नॉर्मली करता हूँ get svc, तो ये हमें पुरानी वाली क्लस्टर आईपी जो जब मैंने क्लस्टर क्रिएट किया था तब की सर्विस दिखा रहा है, 5-6 दिन पहले की। अगर मुझे अभी की चेक करनी है तो बस कुछ नहीं करना, मुझे -n SIT लगा देना है, NCDIS। ये मेरी अभी की मेरी जो सर्विस है वो मेरी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। सो इसने नोड पोर्ट पे सर्विस क्यों क्रिएट कर दी, क्योंकि मैंने बनाया था वहां पे नोड पोर्ट, तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ नोड पोर्ट पे सर्विस क्रिएट कर दी है। बट कोई बात नहीं, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम एक बार ट्राई करके देख लेंगे। तो मैं अगर कर्ल कमांड से इस पॉड के आईपी को रन करता हूँ, मैं इसको ऐसे चेक कर लेता हूँ, SIT-o वाइड -शो लेबल्स, एंटर करूंगा, ठीक है। तो ये दे देगा मुझे क्लस्टर आईपी, इसका पोर्ट, इसकी एज, इसका सेलेक्टर, सब दे दिया इसने मुझे, ठीक है। और मैं अपने पॉड आपको दिखाऊं तो मेरा पॉड कहाँ पे रनिंग है, ये हो गया नेम स्पेस, ये मेरा पॉड, एंड पॉड मेरा यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। दिस इज माई पॉड, ठीक है। मैंने पॉड का मैंने अभी सर्वे वो नहीं देखा है, क्या बोलते हैं, आईपी नहीं देखी है, तो मैं पॉड की आईपी चेक कर लेता हूँ। kubectl get pods -n SIT, सिंपल, ठीक है। ओके, सो -n SIT-o वाइड करूंगा तो मुझे इसकी आईपी मिल जाएगी। तो ये मैंने उठाया इसकी आईपी, एंड इसको मैं करता हूँ कर्ल कमांड से एंटर NCDIS, यहाँ पे मेरा वेलकम टू NGINX लिख करके आ गया है, ठीक है। अब मैं कर्ल कमांड से एंटर करूंगा क्या चीज, क्लस्टर की आईपी, जो मैंने क्लस्टर क्रिएट किया था, है ना। तो मेरा क्लस्टर कहाँ है, ये है मेरा क्लस्टर, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी, यहाँ मैंने किया पेस्ट, और ये मैं करूंगा 9090 के साथ एंटर। जैसे करूंगा एंटर NCDIS वेलकम टू NGINX, ये इसका है, ठीक है। ये पुराने वाले का नहीं है, तो यहाँ मैंने हिट किया है ये, एंड इसके बाद ये लिख करके आया वेलकम टू NGINX, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हिट होके देख लिया, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो मेरी सर्विस बन गई है, सर्विस मेरी एक्सेस भी हो रही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पॉड 2 करूंगा मैं क्रिएट, ठीक है। और उस पॉड 2 को पॉड 1 से हम करके देखेंगे एक्सेस, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, विम pod2.yaml बनाऊंगा, जो कि मेरी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ मेरा डेटा मेरा pod 2 रहेगा, और यहाँ लेबल्स जो है मेरे, लेबल से पहले मैं नेम स्पेस में ऐड कर देता हूँ। आई प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एंड नेम स्पेस करूंगा, एंड यहाँ आ जाएगा SIT के अंदर ही बना रहा हूँ मैं pod 2 भी, ताकि ये चेक करूंगा कि एक नेम स्पेस के अंदर वो आपस में कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं, और नहीं हो पाएंगे तो कैसे होंगे, ठीक है। और अगर वो अलग अलग SIT नेम स्पेस पे रहेंगे तो वो कनेक्ट हो पाएंगे या नहीं, वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ चेक कर लिया है, और मैं यहाँ लेबल्स डाल देता हूँ, उसको ऐप NGINX कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसको, वैसे इसको मैच करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी हम इसको कर दूंगा डिलीट, इसे भी कर दूंगा मैं डिलीट। स्पेसिफिकेशंस में मेरा कंटेनर रहेगा और इमेज रहेगी, दैट्स इट। इन सबको मैं यहाँ से कर दूंगा डिलीट, राइट। ये हो गया, एंड मैं आ गया हूँ बाहर, ठीक है।
ये मैंने कर दिया डिलीट। अब मैं करता हूँ kubectl apply -f pod2.yml, इसको मैंने किया एंटर एंड मेरा पॉड जो है वो क्रिएट हो गया। अब अगेन अगर मैं चेक करता हूँ kubectl गेट पॉड्स तो मुझे नहीं दिखाएगा, बट अगर मैं kubectl गेट पॉड्स -sit करता हूँ -nsit तो दिखा रहा है मेरे को 2 पॉड रनिंग। एक अभी 10 सेकंड पहले बना है ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला जो मेरा पॉड क्रिएटेड है, और एक 6 मिनट पहले का जो मैंने पहला पॉड क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ तक ऑल क्लियर है, राइट। इसको हम चेक कर लेंगे -o वाइड हाइफन शो हाइफन लेबल्स कर दूंगा तो ये इसने मेरे लेबल भी शो कर दिया सीधे। यहाँ दिखा रहा है ये लेबल क्या दिखा रहा है, env सेट है ना, SIT, यानी मेरा पॉड 1 जो बना है वो सेट पे बना है, ठीक है, और पॉड 2 है मेरा लेबल इसका अलग है, ऐप इंजीनियरिंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी ये दोनों मेरे रेडी हो गए, तो इनको मैं हिट करके देख लेता हूँ। अगर आपको हिट कर देखना है तो आप चेक कर लेना, बाकी कोई बात नहीं। अब मैं क्या ट्राई करने वाला हूँ, देखो मैंने पॉड 2 के अंदर जाऊंगा अब, एंड पॉड 2 के अंदर जाकर के पॉड 1 की सर्विस को करके देखूंगा हिट, ठीक है। अब उसकी सर्विस जो मेरी बनी थी वो किसके लिए बनी थी, देखो kubectl, मैं आपसे क्या एक काम करता हूँ, Ctrl L करता हूँ, स्क्रीन क्लियर, kubectl गेट ऑल -n sit, ठीक है, और -n sit -o वाइड शो लेबल पूरा डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरे 2 पॉड बने हुए हैं और बनी हुई मेरी सर्विस, ठीक है। तो मेरी सर्विस कहाँ बनी है, env sit के अंदर, है ना, और यहाँ पे env sit किसके लिए है, फर्स्ट वाले के लिए, राइट। तो मैं 2 के अंदर जाऊंगा और इस सर्विस को करके देखूंगा एक्सेस, क्योंकि ये सर्विस मेरी 1 में बनी हुई है ना, ऑब्वियसली ना। देखो env sit इसका लिखा है और env sit पहले वाले का लिखा है, तो मैं 2 के अंदर जाऊंगा पहले तो। अब 2 के अंदर कैसे जाते हैं, आप सबको याद होगी कमांड exec वाली, ठीक है, डॉकर में ऐसे जाते हैं हम, exec-it, और पॉड के अंदर जाना है पॉड 2 के अंदर, ठीक है। पॉड 2 कहाँ पे, -sit और हाइफन बैश, एंटर करूंगा एंड हम आ जाएंगे पॉड 2 के अंदर, सीधे पॉड 2 के अंदर आ गए, बहुत बढ़िया। अब मैं यहां से अगर करके देखूं, अगर कल nginx सर्विस ऐसे चेक करेंगे और इसका हाइफन लगा के मैं करूंगा 9090 एंड एंटर करके देखते हैं, बहुत बढ़िया मेरी सर्विस यहाँ पे रन हो गई है, हिट हो गई है, ठीक है। जैसे मैंने किया, अब देखो पॉड 2 से मैंने सर्विस हिट करी है, पॉड 2 पे तो कोई सर्विस थी नहीं, पॉड 2 से मैंने ये nginx सर्विस करी है 9090 पोर्ट पे, तो ये हिट हो गई। अगर आप लोगों का एरर आ जाता है यहाँ पे इफ बाई चांस, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, आप इसका नया टर्मिनल खोले ना Ctrl+Shift+T से, तो आप देखो मास्टर के अंदर हो गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमने जो kubectl गेट ऑल -a ये बनाया था, ओके, सो kubectl होगा यहाँ पे, ये बनाया था, ठीक है। यहाँ हमने देखना है कि ये सारे हमारे कंटेनर जो हैं वो रनिंग में होने चाहिए, ठीक है। स्पेशली जो हम अभी कर रहे हैं उसके लिए मेरा कोर DNS रनिंग में होना चाहिए। अगर ये दोनों रनिंग में होंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर नहीं होंगे रनिंग में ना, तो आप लोग यहीं पे इसके नीचे, यहाँ पे देखो आ गया है ना ये, यहाँ पे आप इसको पकड़ना, ठीक है, कोर DNS को ऐसे Ctrl+C करें ना, कॉपी, ठीक है। तो आपको यहाँ टाइप करना होगा kubectl डिलीट, इसे कर देना है, ठीक है, -n एंड देन क्यूब सिस्टम, जो कि इसका नेम स्पेस है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी उठा के यहाँ कॉपी कर देना। तो आप ये इस वाले को, जो कोर DNS वाला है, इसको डिलीट मार के रेप्लिका सेट इसको फिर से क्रिएट कर देगा, है ना, फिर से क्रिएट कर देगा, तो आपका ये चल पड़ेगा, मोस्ट प्रोबेबली ये चल पड़ेगा, ठीक है। सो हम पॉड 2 के अंदर आ गए थे, हमने हिट करके देखा, हिट भी हो गया। मैं कर लेता हूँ यहाँ से एग्जिट, हम बाहर आ गए, ठीक है, Ctrl+L से करूँगा, स्क्रीन क्लियर, हम बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैंने ट्राई किया पॉड SIT के अंदर, मैंने 2 ट्राई किए, बहुत इजीली हो गया वो, है ना। बट अब मैं क्या करूंगा, UAT वाला बनाऊंगा एक नेम स्पेस, ठीक है। तो kubectl आपको पता ही है, kubectl बहुत इजी है इसका, kubectl क्रिएट ns और इसका नाम है UAT, एंटर किया, बन गया मेरा नेम स्पेस UAT नाम से। अब अगर चेक कर लूं मैं kubectl गेट ns एंड सीधेस, 2 बन गए, एक मेरा 11 मिनट पहले बना था SIT और एक अभी बना है UAT, तो मेरे 2 नेम स्पेस बन गए हैं। अब मैं एक फाइल एक बनाऊंगा पॉड uatpod.yml नाम से, ठीक है। अब क्योंकि इसमें कोई फाइल तो लिखी नहीं है, इसका हम लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो मैं लिखूंगा API वर्जन, ये क्या होता है, जो हम काइंड यूज करते हैं, काइंड होता है हमारा रिसोर्स, हम क्या यूज करते हैं, हमारे पॉड, तो पॉड का वर्जन है 1, ठीक है। अब हम इस पॉड की डिटेल यहाँ भरेंगे मेटा डेटा के अंदर, तो क्या होगी डिटेल, सबसे पहले नेम होगा, तो नेम मेरा क्या है UAT पॉड, ठीक है, और इसकी रहेगी नेम स्पेस, नेम स्पेस मेरा क्या है UAT के अंदर बना रहा हूँ मैं इसको अलग के अंदर, है ना। और लेबल्स इसका क्या रहेंगे, वहां रखा था हमने env SIT, यहाँ रखूंगा मैं UAT,
ठीक है, ये मेरा हो गया पॉड की डिटेल। अब पॉड के अंदर एक कंटेनर होता है, तो उस कंटेनर की स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, अब मैं पहले स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। तो पहला क्या चाहिए हमें, कंटेनर्स, ठीक है। तो मतलब स्पेसिफिकेशन किसकी होनी चाहिए, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर जा करके मैं यहाँ टाइप करूंगा नेम, तो हो जाएगा माई यूएटी कंटेनर, ये बन गया, राइट। अब मैं इसके अंदर इमेज ऐड कर दूंगा इसकी, nginx 1.23, ये वाली इमेज यूज कर लेंगे, राइट। एंड क्या सेव एंड एग्जिट करके आ जाएंगे बाहर। सिंपल सी YAML फाइल थी, मैंने फटाक से टाइप कर दी, ठीक है। अब मैं इसे अप्लाई कर लूंगा, kubectl apply -f uat pod डॉट YAML एंड से जैसे मेरा पॉड जो है वो क्रिएट हो गया है, राइट। हम चेक कर लेंगे, kubectl get pods -n uat -o वाइड करूंगा, ओके। सो kubectl का l हमेशा मेरे से मिस हो जाता है, ठीक है। सी मैंने रन किया एंड ये मेरा यूएटी पॉड जो है वो रनिंग पे है एंड ये मेरी आईपी। इसको एक बार हिट करके देख लेते हैं, ओके। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको हिट करूंगा कर्ल करके, nginx को हिट करूंगा। nginx वाली जो सर्विस थी मेरी, nginx हाइफन सर्विस, देखो मैंने दूसरे यूएटी में बनाया, मतलब सर्विस, ठीक है, डॉट नहीं आएगा, 1990 आएगा, ठीक है। सो मैंने अब क्या किया है, मैंने दूसरा नेम स्पेस बनाया यूएटी वाला एंड मैं अब क्या करने वाला हूँ, पहले तो मैं सॉरी यहाँ पे नहीं करना है मुझे, पहले उस पॉड के अंदर जाना है। कौन सारे पॉड के अंदर, kubectl गेट पॉड्स करूंगा जब मैं, तो मुझे 2 वाले के अंदर जाना है, तो एग्जीक्यूट कर लेता हूँ मैं, अंदर जाना है मुझको, एग्जीक्यूट -it और यहाँ मैं कर दूंगा यूएटी पॉड -n, यूएटी के अंदर जाना है हमको --- बैश। अब मैं आ गया हूँ यूएटी पॉड के अंदर, देखो यहाँ लिख के आ रहा है ना। अब मैं यूएटी पॉड से ट्राई करूंगा nginx सर्विस को, जो सर्विस किस पे बनी है, SIT पे बनी है। तो मैं ट्राई करूं, नहीं होनी चाहिए ये, अगर हो जाएगी तो मेरा पोपट हो जाएगा, ठीक है, बट ये नहीं होगी मुझे पता है, ठीक है। सो nginx के बाद यहाँ पे हाइफन आएगा, nginx -सर्विस 1990 एंड करूंगा एंटर, जो कि ये नहीं होगी, देखो लिख के है ना, कुड नॉट रिसॉल्व होस्ट, ये नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये SIT एनवायरनमेंट में नहीं है। और वो सर्विस कहाँ बनी है, वो सर्विस बनी है SIT एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो अब मुझे दूसरे एनवायरनमेंट से एक दूसरे नेम स्पेस में दूसरे नेम स्पेस से कनेक्ट करना है, मतलब एक नेम स्पेस से दूसरे नेम स्पेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होता है, DNS एंट्री यूज करनी होती है। तो DNS एंट्री जिसे कहते हैं, देखो DNS एंट्री का जो सिंटैक्स होता है वो कैसे काम करता है, देखो कैसे होता है, वो ऐसा होता है कुछ, सबसे पहले होता है हमारा सर्विस का नेम, ठीक है, जो कि यहाँ क्या रहने वाला है, nginx सर्विस, ठीक है। एंड देन आता है उसका नेम स्पेस, यहाँ क्या रहेगा, SIT, राइट। देन उसके बाद हमें SVC जो कि सर्विस क्लस्टर डॉट लोकल, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इसको एडिट कर देते हैं। एडिट कैसे करेंगे, मैं करूँगा कर्ल कमांड से, पहले होगा nginx -सर्विस, ये हो गया मेरा नाम, देन है नेम स्पेस जो कि SIT, SVC यानी सर्विस क्लस्टर हो गया, लोकल, और मुझे पोर्ट लगाना है 1990, एंटर करूंगा एंड वाओ, इसने हिट कर दिया है ना, इसने DNS एंट्री के थ्रू हमने इसको हिट कर दिया है। बस इस कमांड का यूज किया हमने, जो ये लिखी है, ये फॉर्मूला मेरा सिंटैक्स, सर्विस नेम स्पेस, मतलब आपको सर्विस बतानी है कि आपको कौन सी सर्विस को हिट करना है और वो सर्विस किस नेम स्पेस के अंदर है, बस इतना बताना है आपको। आपको पोर्ट बताना चाहिए, किसकी पोर्ट की, जो कौन से पोर्ट की रेंज है वो फॉरवर्ड हो रही है, तो यहाँ पे 1990 की फॉरवर्ड हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक देख लिया, राइट। तो मेरा ये था आज का टॉपिक। अब हम क्लीन अप एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो kubectl जो चीज़ हमने बनाई है उनको डिलीट कर देंगे, मैं हमेशा कर देता हूँ डिलीट, ताकि आप लोग भूल ना जाओ, ठीक है। तो pod 1.yaml, ओके। सो राइट, पहले मुझे एग्जिट करना होगा, यहाँ से बाहर आना होगा एंड अब मैं करता हूँ kubectl डिलीट -f pod 1.yaml डिलीटेड, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे यहाँ से pod 2.yaml डिलीटेड, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ से करेंगे nginx service.yaml, ओके, डिलीटिंग सर्विस nginx नॉट फाउंड, ठीक है, उसको हम देख लेंगे। तब तक मैं देख लेता हूँ uat pod.yaml डिलीटेड, ओके। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें कुछ बची तो नहीं है। तो kubectl कर लेंगे अपन गेट ऑल -n SIT के अंदर देखते हैं, SIT के अंदर, ओके। तो मेरी ये सर्विस यहाँ बची हुई है एंड ये सर्विस यहाँ डिलीट नहीं हो रही है ना, तो इसको मैं करता हूँ kubectl, राइट। तो ये डिलीट क्यों नहीं हो रही ना गाइस, देखो यहाँ पे ना हमें एक चीज मेंशन करनी है, -n SIT,
जब हमने बनाया था तब भी हमने मेंशन किया था, एंड हम डिलीट करें तो भी हमें करना पड़ेगा मेंशन, एंड सीरीज हो गए डिलीट। ठीक है, तो मैंने ये भी कर दिया इसको डिलीट। अब मैं चेक कर लेता हूँ एक बार कि अब दूसरे वाले में मेरा कुछ बचा है कि नहीं बचा। क्यूब सी टी एल, राइट, क्यूब सी टी एल, और करूँगा गेट ऑल हाइफन एन यूएटी। ओके, नो रिसोर्सेज फाउंड इन यूएटी नेम स्पेस। गाइस, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग एक नेम स्पेस के अंदर अगर जो चीजें पॉड क्रिएट करते हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर वो जो नेम स्पेस हम चेंज कर दें, अगर दूसरे दो नेम स्पेस अलग अलग हैं और दोनों के अंदर के जो रिसोर्सेज अगर हम उन्हें करना चाहते हैं कनेक्ट, तो हमें उसके लिए डीएनएस एंट्री यूज करनी पड़ती है, अदरवाइज हम उससे नहीं कर सकते कनेक्ट। आई गेस ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप में से मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। मैं अभी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों को कुछ नहीं आता, बट इससे मुझे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और बाकी बात रही आप लोगों के प्यार की, तो आप लोग वो दे ही रहे हो। ठीक है, तो बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।